ओम बायो बायो रे मतलब सब कुछ तहस नहस कर दिया जवान ने, सब कुछ तहस नहस। आज सिर्फ उसी के बारे में बात होगा। तो वेलकम गाइस टू माय चैनल द बंगाली रिएक्ट्स। तो आज हम लोग दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहला चीज़ अ डिटेल एनालिसिस ऑफ द मूवी जवान एंड सेकेंड द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन which is creating records after records and shattering every records there in Indian cinema। तो आज हम लोग उस दो टॉपिक को बात करेंगे। तो पहले आ जाते हैं डिटेल एनालिसिस ऑफ द मूवी जवान। तो पहला चीज़ तो ये है कि ऐसा धमाका मूवी बहुत रेयरली आता है इंडियन सिनेमा में। तो खतरनाक मूवी हुआ है। होपफुली आप सब लोग देख चुके हैं अब तक। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पॉइलर डिस्कशन होगा। तो फर्स्ट चीज़ मैं जो बोलना चाहता हूँ कि कुछ साल पहले, मतलब पठान के आने से पहले, बहुत लोग थे जो हम लोगों को बहुत ट्रोल करते थे। क्या शाहरुख खान का फ़ैन हो, क्या कौन है ये शाहरुख खान, उनका ज़माना ख़त्म हो गया। भाई मैं उन सबको ये बोलना चाहता हूँ, ज़माना कभी किसी का ख़त्म नहीं होता है। जो लेजेंड होता है ना, उनका ज़माना हमेशा रहता है। तो किंग खान वॉज द किंग, इज़ द किंग, विल बी द किंग। तो उनका ज़माना हमेशा पे जाएगा। और ये पठान के टाइम पे प्रूव हो चुका था और जवान के टाइम पे हिला के रख दिया, पूरा हिला के रख दिया। ठीक है, अगर आप लोगों को इनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बताऊंगा ना तो आप सब हिल जाएंगे पूरा। कुर्सी की पेटी बांध के बैठिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद जब मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करूंगा तहस नहस हो जाएगा सब कुछ। तो चलिए बात करते हैं फिल्म के बारे में। तो पहला चीज़ तो ये है कि मैं नेगेटिव पॉइंट में पहले बात कर लूँगा, क्योंकि वो बहुत कम है मेरे लिए। तो पॉजिटिव पॉइंट पे बात करने के लिए हम लोगों के पास टाइम रहेगा। तो फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट है कि मुझे लगता है विजय सेतुपति का जो रोल है वो उसने मार्वेलस, लाइक बहुत सही एक्टिंग किया था। लेकिन अगर आप विजय सेतुपति का जो फेमस विलेन कैरेक्टर आप अगर देखे हो, जैसे मास्टर में किया था लोकेश कनगराज ने, फिर विक्रम में भी लोकेश कनगराज ने किया था, तो दैट वॉज अ कल्ट क्लासिक विलेन। लाइक हम लोग को बहुत इंटिमिडेटिंग फील होता है उन लोगों को देख के। लेकिन यहाँ पे विजय सेतुपति का परफॉर्मेंस था यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है कि उसका राइटिंग थोड़ा बहुत अच्छा हो सकता था और थोड़ा इंटिमिडेटिंग हो सकता था, क्योंकि एंड सीक्वेंस पे जहाँ पे दोनों शाहरुख खान के साथ साथ, मतलब बाप और बेटा, इन दोनों के साथ जो टक्कर होता है, तो कहीं पे हम लोगों को वो फील नहीं होता है कि मतलब हाँ भाई, मतलब ये कभी भी इन लोगों को हरा सकता है। तो दैट वाज द फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट। एंड दूसरा नेगेटिव पॉइंट है, मेरे पास दो ही नेगेटिव पॉइंट है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और दो सेकेंड पॉइंट इज़ कि शाहरुख खान के साथ जो 6 लड़कियों को दिखाया गया है, तो अपार्ट फ्रॉम 2 कैरेक्टर्स, जो फार्मर की बेटी है वो और सानिया मल्होत्रा की कैरेक्टर, इन दोनों को छोड़ के बाकी किसी का भी बैकग्राउंड स्टोरी दिखाया नहीं गया था। मुझे तो एक चीज़ बहुत बुरा लगा, वो था जो तीसरा कैरेक्टर था, मैं उसका नाम याद नहीं रह पा रहा हूँ, वो फैमिली मैन में भी था। तो उनका शायद कुछ केमिकल फैक्ट्री के रिलेटेड कुछ था उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री, लेकिन वो शायद एडिट में वो निकाल दिया। मुझे पता नहीं ऐसे क्यों किया, क्योंकि लाइक वी वर हेविली इन्वेस्टेड इन द स्टोरी। तो अगर 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाता तो हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हम लोग और खुश होता। तो दैट वॉज द ओनली 2 पॉइंट्स दैट आई विल कंसिडर इन नेगेटिव। नाउ कमिंग टू द पॉजिटिव। फर्स्ट बिगेस्ट पॉजिटिव इज द VFX। मतलब रेड चिलीज, we all know that Red Chillies is one of the finest VFX organization in India, and it is so good that it can really compete with Hollywood level। तो ये साफ साफ प्रूव हो जाता है इस फिल्म पे। लाइक छोटा से छोटा डिटेल इतने अच्छी तरीके से इन लोगों ने VFX पे काम किया है, मतलब लाजवाब। सेकेंड थिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, मतलब खतरनाक। वो जो बैकग्राउंड BGM है, स्पेशली जो इंट्रो BGM है जवान का, जो बहुत तरीके से उन लोगों ने यूज़ किया है पूरा मूवी में। ओम बायो बायो रे, मतलब पूरा गूज़बम्प्स, मतलब रोंगटे खड़े हो जाने वाला ऐसा चीज़ उन लोगों ने किया है। थर्ड, SRK की एक्टिंग, मतलब भाई साहब, मतलब ये, मतलब क्या ही बोलूँ मैं SRK एक्टिंग को लिए। वो बंदा 30 साल से हम सब लोगों को के ऊपर जादू क्रिएट किया है। मतलब 58
in this November he will turn 58. Look at him. Look at him. Who will say he will be 58, man? मतलब क्या स्टाइल, क्या ग्रेस, मतलब खतरनाक खतरनाक। और भाई इंटरवल ब्लॉक में जो उसका डबल कैरेक्टर है, दो कैरेक्टर है उसका, बाप और बेटे का, जो बाप का जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है उसका स्वैग भाई साहब, मतलब थिएटर हैज टर्न इनटू अ स्टेडियम। पूरा छपरा नीचे आ गया भाई, पूरा छपरा नीचे आ गया। लोग कूद कूद के नाच रहा था, सीटी मार रहा था, ताली बजा रहा था, मतलब इट वॉज एन क्रेजी एक्सपीरियंस। मतलब SRK का एक्टिंग बाप लेवल है। जो आजकल का जो आता है ना, जो एक दिन में स्टार हो जाता है, उन सब लोगों को सीखना चाहिए कि कैसे एक्टिंग करना होता है। उन लोगों को जाके SRK से पर्सनल ट्यूशन लेना चाहिए कि हाँ जी ऐसा एक्टिंग होता है। थर्ड चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि जो सोशल मैसेजिंग है, ओ भाई मतलब ऐसे ही होना चाहिए मासिव फिल्म। कोई भी फिल्म को मासिव फिल्म नहीं बोलता भाई। दिस इज व्हाट अ मासिव फिल्म इज, ओवर द टॉप बट स्टिल देयर इज अ सोशल मैसेज। हम सबको बोलते हो कि क्या करना चाहिए, एंड SRK ब्रेक्स द फोर्थ वॉल। दिस इज अनबिलीवेबल। वो डायरेक्ट हम लोगों के साथ बात करते हैं कि हम लोग को इसका पावर सिखाते हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट दिस इज, हाउ वी कैन चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री बाय यूजिंग आवर फिंगर। That is what SRK taught us, and this is the biggest lesson of this year, because अगले साल हम लोगों का इलेक्शन है बहुत जगह पे। तो this is the need of the hour, and I would pledge everyone to go and watch this movie. उसके बाद last and not the least, I have to say few words about the magician Atlee. मतलब भाई तमिल डायरेक्टर को पता है भाई कि कैसे मूवी बनाते हैं। आप देखिए तमिल डायरेक्टर या फिर साउथ इंडियन डायरेक्टर जब भी कोई फिल्म बनाते हैं पैन इंडिया, वो कौन सी लेवल पे होता है। मतलब बाहुबली 2 ले लीजिए, आप KGF 2 ले लीजिए, आप राजा मौली का RRR ले लीजिए, मतलब पुष्पा ले लीजिए। और बॉलीवुड का कोई डायरेक्टर जब साउथ इंडियन कोई एक्टर के साथ पैन इंडिया मूवी बनाते हैं, आप सबको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो आदि पुरुष। मतलब वो आदि पुरुष नहीं है, वो ड्रेन पुरुष है, मतलब वो टट्टी पुरुष है वो पूरा। मतलब क्या किया है भाई उन लोगों ने, मतलब उन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो एटली हैज़ क्रिएटेड अ ब्रिलियंट मासी फिल्म विच विल बी क्रिएटिंग हिस्ट्री इन द इंडियन सिनेमा। नाउ आप बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो मैं पहले बोल चुका हूँ कि दिल की धड़कन थाम पे बैठिए, क्योंकि अभी सैलाब आने वाला है। बहुत लोग था जो बोल रहा था कि SRK इज़ फिनिश्ड, SRK के लिए पॉसिबल नहीं है, ये आजकल करके जो साउथ इंडियन स्टार्स है वही सबसे बड़ा है। बेटा एक बात ध्यान से सुन लिए, बाप बाप ही होता है, ठीक है। और इंडियन सिनेमा का बाप एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। तो डे 1 पे जवान ने पूरे वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया था 129.6 करोड़। डे 2 में था 110 एंड डे 3 में था 144 करोड़। दिस इज ह्यूज, दिस इज ह्यूज इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड। नो वन हैज़ एवर क्रिएटेड दिस अमाउंट ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड। एंड आज का प्रेडिक्शन तो खतरनाक है। आज ये बोला जा रहा है कि सिर्फ हिंदी से ये 80 करोड़ टच कर सकता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच भी था आज जो रेन की वजह से वॉश आउट हो गया। तो 80 करोड़ क्रॉस कर सकता है ये मूवी, एंड वर्ल्ड वाइड दिस कैन इजीली कलेक्ट मोर देन 150 करोड़। एंड कंसिडरिंग दिस द फिल्म रिलीज ऑन थर्सडे, सो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, पहले 4 दिनों के अंदर इट हैज़ क्रॉस्ड मोर देन 500 करोड़। हिस्ट्री हैज़ बीन मेड, द फर्स्टेस्ट बॉलीवुड फिल्म टू क्रॉस 500 करोड़। और ये सिर्फ शुरुआत है, और आगे आगे देखिए होता है क्या। और मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, SRK was the king, is the king, will be the king. So if you haven't watched the movie yet, go and watch it and make yourself a part of this history. Thank you. मिलते हैं अगले वीडियो पे।